अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयात साइंस के मुतालिक गुफ्तगू करती हैं और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस उन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और आज की जदीद साइंस के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं और वो कौन सी 2 आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा साइंस के मुतालिक हैं, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक कमीत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशा तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज और चांद वगैरह की सूरत में आए और इस बात को फल्की तबीयत के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमा आसमानी कायनात और जमीन सब एकाकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने जमीन पर हर जिंदा चीज की जिंदगी की नमूद पानी से की। क्या वो इस हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीकी कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाश कर रहा है वो ऐसे अंदाज में बयान कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज लामौजूद हालात में थी। साइंसी जबान में इसे हजम और लामहदूद किसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सफरे हजम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड के 1 लाखों हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक्त आजाद हुआ। कशिश शकल वजूद में आई और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिरोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार करते गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल लगाया जाता है। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरगुले थे जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगे। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई और इनकी किसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख का रिबन बन बनकर इनको थोड़ शक्ल में तब्दील करने लगी और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कशिश शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी जमीन का मरकज है और इसकी कशिश की बदौलत इसके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम सैयारे की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक सैयारे यानी जमीन पर हम रह रहे हैं। दोस्तों, 1925 में अमरीकी माहिर तबीब एडविन हबल ने इस अमल का मुशाहिदती सबूत फराम किया है कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान करीम में बयान कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, ये आयत पढ़कर आपको हैरानी तो हुई होगी कि एक किताब जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है कि इसमें साइंस के मुतालिक हर एक बात दर्ज है जो आज सच साबित हो रही है। दोस्तों, अब हम आपको कुरान करीम का एक ऐसा करिश्मा बताते हैं जिसने गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और इसे अपने जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है और इसको अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। लेकिन इंसान को पहले ये मालूम नहीं था कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है। लेकिन ये हकीकत 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दी थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए।
اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیت پائی جاتی ہے اور یہ مرہم جیسے جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ کیرول نامی ایک مسیح رہبانن نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائمرز نام کی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے فیکٹرز زخم کو ختم کرنے کی طاقت ہے اور زخم کو پھپھوندی نہیں لگنے دیتے، زخم کے نشان ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن قرآن میں شہد کی اس تشکیل اور خصوصیت کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے اعضاء ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں درد کے اعضاء کی موجودگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکیں۔ اللہ بہت بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ دوستو، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا، جیسے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورہ ہی بنا لو اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیت اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے میں کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا، اور یہی سورہ بقرہ کی 2 آیات تھیں جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں سائنس پر بات کرتی ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنے سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گا بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ بس ہم کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا، ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امید ہے دوستو آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز ضرور دیجیے اور لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔